नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। ठीक है, एक फोर्स है विच एक्टिंग पैरेलल टू अ रफ प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा टू द हॉरिजन इज जस्ट सफिशिएंट टू ड्रॉ ए वेट अप बी n टाइम्स द फोर्स विच विल जस्ट बी ऑन द पॉइंट ऑफ स्लाइडिंग डाउन शो दैट tan अल्फा इज इक्वल्स टू म्यू n+1/n-1। ठीक है, इसमें क्या है कि हमें एक फोर्स, इस तरह से एक डायग्राम बनेगी हमारी सेम। ठीक है, ये हमारा एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये उसका वेट है, ये उसका नॉर्मल रिएक्शन है, एज इट इज़ हमने जैसे आर्टिकल्स में किया सेम वैसे ही आएगा। ये एक हमारी फोर्स P जो है इस पार्टिकल पे लग रही है। पार्टिकल हमारा जो है वो डाउनवर्ड्स जा रहा है, ये फोर्स लग रही है, इवन तब भी उसके डाउनवर्ड्स ही जा रहा है फोर्स लगाने के बावजूद भी, तो उसकी फ्रिक्शन जो है हमारी म्यू आर यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये एंगल अल्फा है, तो इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा W cos अल्फ़ा, तो इधर आ जाएगा W sin अल्फ़ा, तो R इज इक्वल्स टू W cos अल्फ़ा के आ गया, और इधर W sin अल्फ़ा हमारा किसके इक्वल आ गया, P प्लस म्यू आर के। ठीक है, तो यहाँ से हम ये वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, P प्लस म्यू आर के आ गया, तो ये P की वैल्यू यहाँ से हम निकाल लेंगे, W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे R की जगह में, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट कहते हैं अगर हम इस P की फोर्स की जगह इसके n टाइम्स फोर्स लगा दें, कितने टाइम्स, n टाइम्स, तो जो पार्टिकल जो अपवर्ड जा रहा था, सॉरी डाउनवर्ड जा रहा था, वो अपवर्ड जाना शुरू हो गया। तो सिर्फ चेंज क्या आया अब हमारा, यहाँ पे जो पार्टिकल था जहाँ पे P फोर्स लग रही थी वहाँ पे NP फोर्स लगेगी, तो ये जो म्यू है वो इधर को चला जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली अगर पार्टिकल अपवर्ड जा रहा है तो फोर्स रिएक्शन इसकी जो फ्रिक्शन है वो डाउनवर्ड्स होगी। ठीक है, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ये जो हमारा म्यू आर है यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, चेंज होगी ना उसकी डायरेक्शन, बाकी सारा हमारा जो है ये सेम रहेगा। ये P की जगह पे NP आ जाएगा, n टाइम्स फोर्स है तो इसको हमने रिजॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब जो हमारी वैल्यू है पुटिंग 1 and 3 इन 2, ये जो हमारी दो वैल्यूज़ आई हैं इसको हमने 1 और 3 की जो वैल्यू है इसमें हमने फिल कर देनी है। ठीक है, R की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, P की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो हमने वो चीज़ वैल्यूज़ फिल करके यहाँ पे tan अल्फ़ा निकाल लिया है, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, इसको खोला, ये म्यू n साइन अल्फ़ा एन म्यू, ये सब कुछ आ गया। हमने अल्फ़ा एक साइड पे कर लिए, जैसे ये कॉज अल्फ़ा सारे एक साइड पे कर लिए, ये साइन अल्फ़ा एक साइड पे कर लिए, तो साइन ओवर कोस करके टैन अल्फ़ा ले लिया, ये एक साइड पे हो गए, तो दिस इज़ और टैन अल्फ़ा। ये उन्होंने बोला था कि हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन निकालो टैन अल्फ़ा की वैल्यू, तो ये हमारी वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट जो हमारी डायग्राम है, एग्जाम्पल है सॉरी, उसमें हमें क्या गिवन है, इस तरह से दो पार्टिकल हैं बेटा, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, एक का वेट W1 एक का वेट W2, ये नॉर्मल रिएक्शन, ये एक स्ट्रिंग के साथ बंधे हुए हैं। ठीक है, तो इसकी टेंशन जो है इस तरह से 2 आ जाएगी, T दोनों की टेंशन सेम रहेगी इसलिए T ही रहेगा, T1 T2 नहीं आएगा, स्ट्रिंग सेम है ना, तो टेंशन T, इस नॉट की स्ट्रिंग की टेंशन इधर को, इस नॉट की स्ट्रिंग की टेंशन इधर को। ठीक है, तो ये जो पार्टिकल है ये दोनों ही डाउनवर्ड्स मूव कर रहे हैं, तो दोनों की ही जो फ्रिक्शन है हमारी वो ऐसे आएगी, अपवर्ड्स आएगी। ठीक है, μ2r2। ठीक है, ये तो इसको हम रिजॉल्व करके, ये अल्फ़ा एंगल है मान लो, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे, ये अल्फ़ा है ना एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो यहाँ पे अल्फ़ा एंगल डायग्राम में नहीं दिया हुआ बुक में ये एंगल्स का, तो यहाँ पे आ जाएगा W cos अल्फ़ा। ठीक है, W1 cos अल्फ़ा, तो यहाँ पे आ जाएगा W2 cos अल्फ़ा। ठीक है, इस तरह से इसको अलग से हमने रिजॉल्व कर लेना, इसको अलग से रिजॉल्व कर लेना। तो इन दोनों को रिजॉल्व करने के बाद वेट 1 को रिजॉल्व किया, फिर वेट 2 को रिजॉल्व किया, तो इस तरह से T की दो वैल्यूज़ आ गई हमारी। तो फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को इक्वेट करके लिख दिया। इक्वेट करने के बाद ये हमने फिर से साइन वाले एक साइड पे, कॉज वाले एक साइड पे, टैन अल्फ़ा की वैल्यू निकाल ली। यही हमें सब में पूछा गया था कि हमें अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट हमारी जो एग्जाम्पल है इसमें क्या दिया कि एक पार्टिकल है प्लेस्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ ए रफ स्फीयर, ये एक स्फीयर है, जैसे एक गेंद है उसके ऊपर पार्टिकल है, रफ स्फीयर है, whose coefficient of friction is mu, show that it will be on the point of motion when the radius through it makes an angle tan inverse mu with the vertical। ठीक है, तो ये
हमने एंगल निकालना है, ये जो थीटा एंगल है ये हमने निकालना है। इस तरह से स्फीयर है, यहाँ पे एक पार्टिकल पड़ा हुआ है, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन, ये उसका वेट आ जाएगा, ये उसकी फ्रिक्शन आ जाएगी, ये एक फोर्स जो पी वहाँ पे अप्लाई हो रही है वो आ जाएगी। तो अगेन अब हमने यहाँ पे बेटा रिजॉल्व नहीं किया इसको, 3 फोर्स आ गए, एक डब्ल्यू, एक आर, एक म्यू आर, एक पी, 4 ये आ गई हमारे पास, 3 फोर्सेज आ गई, आर, म्यू आर और डब्ल्यू। इसको हमने लेमिस थ्योरम लगाई है। लेमिस थ्योरम में हम क्या करते हैं, आर डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस, म्यू आर डिवाइडेड बाय इन दोनों का एंगल और डब्ल्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों का एंगल। तो इस तरह से हमने यहाँ पे एंगल लिख दिए हैं, ठीक है। तो साइन 91 साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हमने इन दोनों को रिजॉल्व करके टैन थीटा की वैल्यू निकाल ली है, म्यू और इन दो और दिस इज इक्वल्स टू म्यू इज इक्वल्स टू टैन लैम्डा और थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा के हमारे आ गया है, ठीक है। तो यही उन्होंने बोला था, थीटा इक्वल्स टू टैन इनवर्स म्यू आ जाएगा ना, अगर हम इसको टैन को इधर ले आएंगे तो टैन इनवर्स म्यू आ जाएगा। अब ये पी पार्टिकल है, कहते हैं लेट पी बी द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द पार्टिकल वेयर इक्विलिब्रियम इज लिमिटिंग एज अबव द वेट विल बैलेंस द रिजल्टेंट रिएक्शन एट पी। अब पी कहते हैं ऐसा है जहाँ पे पार्टिकल को बैलेंस किया गया है, ठीक है। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन ये वेट, ये म्यू आर ये आ गया, ये लैम्डा जो है हमारा आ गया। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम लिमिटिंग है तो ये हमने लैम्डा के इक्वल ले लिया एंगल, ठीक है। तो आर क्या है, इसका रेडियस है ए एम, ये जो ए एम है ये देखिए ए एम है वो किसके इक्वल लिया है हमने, आर पूरा रेडियस में से हमने माइनस क्या किया है, रेडियस इसका रिजॉल्व पार्ट, ठीक है, आर कॉस लेम्डा, ठीक है, वो रिजॉल्व करके इसको माइनस किया है, ठीक है। तो आर कॉमन निकाल लिया, ये ब्रैकेट है 1 माइनस कॉस लेम्डा इज इक्वल्स टू दिस। तो ये टैन लैम्डा की वैल्यू कहते हैं, लैम्डा 30 डिग्री है तो टैन लैम्डा की वैल्यू 1/√3 होगी, ठीक है। तो यहाँ से हमने वैल्यू 1/2 आर 2 माइनस √3 इन्होंने वैल्यू से डायरेक्ट लिख दी। इसकी कैलकुलेशंस मैं आपको करके बता देती हूँ कि इसकी कैलकुलेशंस ऐसे कैसे आई, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं हम, ठीक है। उसमें भी इसी तरह से 2 वेट दिए हुए हैं पार्टिकल के, एक डब्ल्यू है, ये दोनों का वेट सेम है, नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग है, इस पे पी फोर्स है, इस पे क्यू है, टेंशन दोनों स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग से बंधे हुए तो टेंशन सेम रहेगी, टी रहेगी। ये जो पार्टिकल्स है बेटा, अब किसी ये पार्टिकल जो है दोनों देखो, ये आर्टिकल हमारा ऊपर को जा रहा है, ये हमारा नीचे को आ रहा है, इसलिए इसका नॉर्मल रिएक्शन ऊपर को है, इसका नॉर्मल रिएक्शन नीचे को, सॉरी इसका जो फ्रिक्शन है वो नीचे को है, इसकी फ्रिक्शन ऊपर को है। इट मीन्स कि ये डाउनवर्ड्स आ रहा है, ये अपवर्ड्स जा रहा है, ठीक है। तो पहले हम इसको वेट को रिजॉल्व कर लेंगे, फिर इस वेट को रिजॉल्व कर लेंगे, दोनों को रिजॉल्व किया, फ्रॉम 1 and 2 दोनों ही टेंशन के इक्वल आ गई। इन दोनों को हम इक्वेट कर लेंगे, दिस इज इक्वल्स टू दिस, डब्ल्यू साइन अल्फा माइनस म्यू डब्ल्यू कॉज अल्फा, डब्ल्यू साइन बीटा प्लस म्यू डब्ल्यू साइन बीटा। तो अल्फा और बीटा ये यहाँ से हमने डब्ल्यू कॉमन ले लिया, डब्ल्यू एक साइड पे कर लेंगे, ये डब्ल्यू ये डब्ल्यू ये डब्ल्यू ये डब्ल्यू कट गए, ये रह जाएगा साइन अल्फा माइनस साइन बीटा एक साइड पे, डब्ल्यू कॉज अल्फा और म्यू कॉज अल्फा और क्यू म्यू कॉज बीटा एक साइड पे, म्यू हमारा ये आ गया, म्यू की वैल्यू हमने ये निकालनी थी, हमें निकालना था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू, वो हमने निकाल दी। दैट्स ऑल विद 9th ए फ्रिक्शन